नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरे आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे कहने में उत्साह होगा और आपको सुनने में उत्साह मिलेगा। तो आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन रखें ताकि मैं आपको देख पाऊँ और आपको सुन पाऊँ कि आप क्लास में हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का श्लोक है भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 46 नंबर श्लोक, 2.46 श्लोक में इस प्रकार से है। यवानर्थ उत्पाने सर्व संपुलतोदके तवान सर्वेश वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विजानत। अभी ऐसे हमने इसका कुछ पढ़ लिया था, कुछ इसका बाकी है, तो इसका आधा छूट रहा था, वो मैं सोचा अभी कवर कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना हो। अनुष्ठान यानी क्या? यानी कि वेदों में क्या क्या अलग अलग अनुष्ठान बताए गए, ये कार्य करेंगे तो आपका ये होगा। लेकिन बोल रहे हैं मनुष्य को, जो जीव है, उनको इन सब से परे जाना होगा। परे जाएंगे तब क्या होगा? भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान को जान पाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया कि मनुष्य को ये सब करना होता है, अनुष्ठान करना होता है। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को तृप्त करना चाहता है, इसलिए वो व्यक्ति क्या करते हैं? ऐसे अनुष्ठानों को संपन्न करता है। जैसे यज्ञ करवाना होता है ना, दान करवाना होता है ना, ये अन्य प्रकार के ऐसे कार्य है जो करवाना पड़ता है। ये इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। बोल रहे यज्ञ करके लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन बोल रहे कि कलयुग जैसे कि शहर युग में अलग अलग बताया जाता है। सतयुग में लोग तपस्या करते थे, द्वापर में लोग यज्ञ करते थे, त्रेता में लोग दान देते थे। अभी कलयुग आ गया। कलयुग में तो ना तो लोग दान कर सकते हैं और ना ही व्यक्ति यज्ञ कर सकता है, ना ही व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ना ही अर्च विग्रह की सेवा कर सकता है। तो बोला संभव क्या है? तो बोला ये तो हो ही नहीं पाएगा। कलयुग के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो ये कार्य कर सके, दान दे सके। अगर मैं बोलूँ चलो ठीक है आप दान दीजिए, तो दान कितना देंगे? 11 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो क्या कलयुग के अंदर दान देने के भी लोगों की क्षमता नहीं, क्योंकि पहले के जो युगों में क्या होता था कि व्यक्ति दान देता था, अपना राज्य तक भी दे देता है, अपनी पत्नी तक भी दान में दे देता है। ऐसे ऐसे राजा भी हुए हैं यार, है ना। तो बोला कि ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कलयुग के अंदर। यहाँ पे लोगों से 1000 रुपये मांग ले तब भी क्या व्यक्ति कहीं आत्मा निकल जाए, इस प्रकार से हो गया कि बोले इसने क्या मांग लिया हमसे, 1000 रुपये मांग लिया। आपको पता है कमाने में कितना टाइम लगता है 1000 रुपये को? तो इस प्रकार से लोग विचार करते हैं। बोले 11 रुपये दो और उसको बस हो गया इनका। तो दान कर पाना भी संभव नहीं है। उसके बाद यज्ञ कर पाना, यज्ञ कर पाएंगे? कोई लोग यज्ञ करने के लिए बोलेंगे तभी यज्ञ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यज्ञ के अंदर जो सामग्री होती है वो एकदम पवित्र चाहिए होती है ना। जैसे घी भी एकदम शुद्ध गाय का चाहिए। अभी तो सब कुछ पतंजलि का घी आने लग गया, कोई देसी घी डालने लग गया है ना। लकड़ी है, जो लकड़ी भी पवित्र चाहिए, और जो लकड़ी के अंदर जो आग लगते हैं वो मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया हुआ लगना चाहिए। वो माचिस से नहीं लगाया जा सकता। और आग नहीं लग रहा था कपूर डाल के लगा दे, ये ऐसा नहीं होता। अग्नि लगाए जाते हैं मंत्रों से, कोई माचिस से नहीं। कपूर के अंदर डाल दिया और लग गया अग्नि, ऐसा नहीं होना चाहिए। अग्नि लगता है सिर्फ मंत्रों से। अर्च विग्रह की सेवा आता है आगे। अर्च विग्रह की सेवा कौन कर पाएगा? अर्च विग्रह की सेवा तो हर किसी के संभव नहीं है, क्योंकि कई लोग होते हैं 8-8 घंटा या 7-7 घंटा 6-6 घंटा तो लोग अर्च विग्रह की सेवा ही करते थे। भगवान को नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, उनकी आरतियाँ करना, उनके भजन गाना, उनको भोग बनाना, ये सब कार्य करना होता था। तो ये लोग कर पाना कलयुग के अंदर संभव नहीं है। तो बोले कलयुग के अंदर क्या संभव है? तो बोले कि एक ही है,
बोले कलयुग में सिर्फ हरि का नाम है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो बोले कलयुग के अंदर सिर्फ हरि का नाम है, हरि का नाम है। तो बोले अभी चैतन्य महाप्रभु को एक जो व्यक्ति है वो बोलता है क्या, जिसका नाम क्या था, प्रकाशानंद, पंडित प्रकाशानंद बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि आप तो दिखने में इतने विद्वान लगते हो और आप तो वेदों का अध्ययन क्यों नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ये कहा है कि तुम उसके लायक नहीं हो। लायक नहीं कहा गया, ऐसा बोल रहे कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम वेदों को समझ नहीं पाओगे। अब सोचिए, भगवान कह रहे हैं ये मेरे गुरु ने मुझे कहा, क्योंकि स्वयं भगवान है और भगवान के जो होता है ना वेणु, जो बांसुरी होती है, इस बांसुरी की मदद आवाज सुन के ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए, वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। और यही चैतन्य महाप्रभु आके बोल रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि आप वेदांत समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए गुरु ने मुझे क्या कहा है कि हरि नाम का संकीर्तन करो, हरि नाम का कीर्तन करते रहो, हरि नाम का जप करते रहो। तो वास्तविक में चैतन्य महाप्रभु किसके लिए कह रहे ये बात हमारे लिए कह रहे, क्योंकि हम जो लोग हैं वो क्या करेंगे, आप लोगों को बोलो चलो वेदांत पढ़िए, यहाँ पे लोगों को गीता पढ़ने में व्यक्ति की आत्मा निकल जाती है, या तो फिर वेदांत की बात हो तो दूर की बात है। ये तो लोग गीता बता रहे हैं वही पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वेदों को कब पढ़ेगा व्यक्ति, है ना। तो वेदों को पढ़ने के लिए बोले कि सबने मना किया। चैतन्य महाप्रभु इसी तरह कह रहे कि कलयुग में सभी के सभी लोग इतने पापी और मूर्ख हैं कि लोग को पढ़ने तक का समय नहीं होगा, लोगों को धाम जाना, यात्रा करना, इसका भी समय नहीं होगा। और क्या नहीं होगा, लोगों को आरती करने का समय भी नहीं होगा। आरती का अधिकतर लोग तो यही समझते हैं, बस अगरबत्ती दिखाया, धुआं किया, बस हो गया आरती। यह आरती नहीं होता है। आरती वैदिक नियमों के अनुसार होता है, पंचरात्रि के हिसाब से होता है कि किस प्रकार से आरती किया जाए। तो उसका एक विधि दे रखा है पंचरात्रि बुक्स में, तो वो उस विधि से किया जाता है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं आरती किस प्रकार से होता है। पंचरात्रि की विधि से भगवान की सेवा किया जाता है, किस प्रकार से भगवान को भोग लगाया जाता है। तो बोले कलयुग में ये लोग कर ही नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि आरती करने के लिए व्यक्ति को कम से कम सबसे पहले स्वच्छ होना पड़ेगा। अपने आप को, इस शरीर को क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, इसको स्वच्छ करना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान की आरती करने के लायक होंगे। और हम तो बिना नहाए भी कर लेते कभी कभार। तो आरती उठ के हाथ पांव धोया और मुंह धोया, बस बोला आरती कर लो, बस झूठा मुंह नहीं है। अरे झूठे नहीं तो पूरे अशुद्ध हो, तो भगवान की किस प्रकार से आरती कर पाओगे। तो व्यक्ति सरासर इसमें क्या होता है, अपराध में गिरता जाता है। तो गलत है एक तरह से। तो बोले ये भी संभव नहीं है। तो बोले संभव है क्या फिर। तो बोले कि कलयुग में सिर्फ हरि का नाम है, हरि का नाम है, हरि का ही नाम है, इसके अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने तो मुझे यही कहा है कि बस हरि का नाम जप करो और अपना उद्धार करो। चैतन्य महाप्रभु ये भी कहते हैं कि व्यक्ति संसार में, मैं जानता हूँ सभी के सभी पापी है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पापी तापी जपी लो न हरि नाम उद्धारी लो। कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो व्यक्ति हरि नाम का उच्चारण करता है, वो भी क्या करता है, अपने आप का उद्धार कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पे इसमें ऐसा बता रहे हैं कि बोले इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। क्या बोले, वेदों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, लोग याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान संकीर्तन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बोले कि वेदों का अध्ययन करके भगवान को तो प्राप्त किया जाए या ना जाए, लेकिन बोले कि इस हरि नाम के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त आसानी से कर पाओगे। तो इसलिए क्या है, व्यक्ति को हरि नाम को लेना ही चाहिए। इसलिए इस्कॉन में क्यों बोलते हैं हरि नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, दूसरा कोई नाम ही मत लो, क्योंकि हरि का नाम है, क्योंकि भगवान ने इस मंत्र को दिया। इसीलिए इस्कॉन वाले हर एक व्यक्ति क्या बोलते हैं, हरि का नाम।
सतताम कीर्तयम, हर टाइम भगवान का कीर्तन करते रहो। जैसे कि पतित आत्मा का उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। बोले पतित आत्मा का उद्धारक कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु ने बताया, पापी तापी जपी लो, हरि नाम उद्धारी लो। यही श्लोक यहाँ पे आता है कि कितना बड़ा पापी होगा तो भी क्या उद्धार कर लेगा, किस? इस नाम से, हरि के नाम से, और अन्य किसी नाम से नहीं। नाम लाभ तो मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना इससे मिलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? हरि का नाम, इसके अलावा कोई दूसरा नाम है नहीं। वैसे तो यहाँ पे इस प्रकार से बता रहे, बोल रहे कि इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है। वास्तविक में देखा जाए तो सभी के सभी लोग मूर्ख है कि नहीं है, क्योंकि भगवान को छोड़कर अन्य किसी लोगों, अन्य किसी देवता या अन्य किसी की शरण में जा रहे हैं, है ना। तो ये लोग सब मूर्ख हैं। वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए प्राप्त शिक्षित नहीं है। बोले वेदों को समझने के लिए कोई अच्छा शिक्षक भी नहीं है जो हमें समझा सके कि वास्तविक क्या है ना। यो वेदांत पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, इसका मतलब क्या है, इसका सारांश क्या है, इसका पूरा निचोड़ क्या है, सारे अध्याय का, सारा वेदांत का एक ही शब्द में बता दो कि क्या है, इसका मतलब क्या है वेदांत का। वेदांत का मतलब ही होता, सारे वेदांती ये बोलते हैं कि बस कृष्ण की शरण लो, कृष्ण की शरण लो। कोई भी शास्त्र उठा लो, उन सभी शास्त्रों में क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ ओनली फॉर कृष्ण की शरण लो, कृष्ण की शरण लो। इस प्रकार से हमें बताया जाता है। वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान है। अभी देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, वेद का दर्शन प्रणेता यानी भगवान ही है, भगवान से ही सब कुछ निकले हैं वेद। तो भगवान को ही जानना है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह आत्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यमय का यही चरम उद्देश्य है। बोले सबसे बड़ा महात्मा कौन है? लोग अधिकतर वेदांत पढ़ के क्या होता है, महात्मा बन सकता है, बन जाएगा इस प्रकार से। लेकिन बोले उससे भी बड़ा महात्मा वो व्यक्ति है जो कि व्यक्ति हरि नाम लेता है। ये भगवत गीता में देखिए भी सीधा हरि नाम के बारे में चर्चा करने लगे भगवान अर्जुन को। कब से? 5000 साल पूर्व। सोचिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद अगला श्लोक में आता है भगवत गीता का 2.47 श्लोक में आता है, कर्मण्य विधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भ्रूमते संग अस्त्व कर्मणि। तुम अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। अभी यहाँ पे कौन सी बात बता दिया, जैसे कि कर्म बोल रहे, भगवान क्या बोल रहे, तुम अपने कर्म करिए और उस कर्म को करते रहिए और तुम उसके अधिकारी हो, लेकिन तुम्हें उसे की फल की चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण बताइए, हम सभी ने एग्जाम दिया है स्कूलों में, हम बहुत पढ़े हैं, बहुत कुछ किया है, एग्जाम दिया भी है। आप ये विचार करें कि मुझे स्कूलों में कम से कम 90% बनाना है या 99% बनाना है। ये तो तभी हो पाएगा जब आप पेपर अच्छे से लिखोगे। तो ये पेपर जो आप लिख रहे हैं ये कर्म है, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। हम अपने हिसाब से नहीं ले सकते। फल वही देंगे जिसे आप कार्य किया है। जो आपने लिखा है उसी के हिसाब से आपको उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, परसेंट मिलेगा, नंबर मिलेगा, है ना। इसीलिए हमें फल की चिंता नहीं करना, हम कोई अधिकारी नहीं है इसके। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, है ना। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। बोल रहे इसके अंदर 3 गुण बताए जाते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। पहले अकर्म के बारे में समझिए। कर्म क्या होता है, जो कि पृथ्वी के निर्देश में रह के कार्य करते हैं। प्रकृति के रहता है ना, प्रकृति के नियम होते हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। जैसे कि हम यहाँ पे रह रहे, हमारा क्या कर्तव्य है, पहले होता कर्म। हमारा कर्म क्या है
घर का पालन पोषण करना है। घर का पालन पोषण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम बाहर जाके काम करेंगे तभी तो हम घर का पालन पोषण कर पाएंगे। वो पैसा लाएंगे, घर में पति पत्नी को खिलाएंगे, इस प्रकार से होगा ना, तो ये व्यक्ति का कर्म हो गया। दूसरा आता है विकर्म। विकर्म जो शास्त्रों के विरोध है। देखिए, तीन हम जो चर्चा करने वाले कर्म और विकर्म के बारे में समझ लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आगे जाके भगवान एक कर्म योग का पूरा श्लोक ही अध्याय दे रखा है। तो क्या है, पहले कर्म समझ लिया, इसके बाद आता है विकर्म। विकर्म क्या होता है? ये जो शास्त्रों के विरुद्ध है ना। विकर्म यानी शास्त्रों के विरुद्ध। जैसे कि अकर्म क्या होता है कि जाओ बिजनेस करो, जॉब वॉब करो, अच्छे धनी व्यक्ति के यहाँ पे जाके काम करो, ये कर्म होता है। विकर्म क्या होता है? जैसे कि शास्त्रों में इन कर्मों को बारे में बताया गया, वर्णित मतलब बोलते हैं कि इस कर्म को करने के लिए मना किया गया है। जैसे कि चोरी ना करना। लो व्यक्ति क्या करता है? चोरी करता है। चोरी करता है, उसके पास क्या होता है? ये शास्त्र में मना किया, लेकिन वैसे ये कर्म करता है। ये कौन सा कर्म आता है? विकर्म कर्म आता है ना। एक बार ऐसा क्या हुआ कि जो कई लोग होते हैं भगवान की भक्ति करते हैं, और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं। जो भक्ति नहीं करते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा आता रहता है, और जो भक्ति करते हैं उनके पास पैसा नहीं आता है। कितना ही भक्ति कर ले, भगवान से मांगते रहे, लेकिन पैसा नहीं आता। तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में उसने कोई अच्छे कर्म किया है, उसको क्या है, बिना मेहनत किए ही उसको फल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है बिना मेहनत किए। तो बिना मेहनत किए कैसा? वो चोरी कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसको दंड नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है वो चोरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ चोरियों में वो नहीं पकड़ा जाता है। ये पूर्व जन्म के कर्म होता है। लेकिन उसके जैसे ही पुण्य नष्ट हुए, और क्या हुआ, व्यक्ति चोरी करता है तो पुलिस पकड़ लेती। उसी हिसाब से उस व्यक्ति को क्या होता है? दंड मिलता रहता है, और दंड मिलने के बाद उस व्यक्ति को क्या सजा मिलती रहेगी। तो कर्म समाप्त हुए, और जैसे ये विकर्म कहा गया है, तो ये विकर्म होता है। उसके बाद आता अकर्म। पहले हमने पहले क्या कर लिया? कर्म, दूसरा विकर्म, अभी तीसरा आया है अकर्म। अकर्म क्या है? अपने कर्म को ना करना। जैसे कि हम क्या है? आत्मा है, शरीर नहीं, आत्मा नहीं। हमारा क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा करना। लेकिन हम सेवा कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? यह अकर्म में आ रहा है ना। जैसे कि माता का कर्तव्य होता है, माता और पिता का कर्तव्य क्या होता है? अपने पुत्र का पालन पोषण करना, है ना। और ये लोग माता पिता अपने पुत्रों का पालन पोषण नहीं कर रहे, अपने कर्म से पीछे हट रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अकर्म हो गया। तो इस अकर्म में नहीं जाना। अर्जुन को क्या बोल रहा है? भगवान यहाँ पे बोल रहे कि अर्जुन आपको कर्म करना है, लेकिन ध्यान रखिए आपके हाथ से विकर्म भी ना हो और अकर्म भी ना हो। इसलिए सावधानी पूर्वक कर्म करो। और कर्म क्या है? जो मैं आदेश दे रहा हूं वो करो, मतलब भगवान के कहने का मतलब ये है। तो कर्म के बारे में ये सब लोग समझ गए, है ना। अगला आता है, भगवान तीन कर्मों की तीन श्रेणियां बता रही है। कौन कौन सी कर्म? नित्य कर्म, उसके बाद आपातकालीन कर्म, उसके बाद इच्छित कर्म। ये तीन कर्म की श्रेणियां बता रही है। पहले हमने कर्म के बारे में जान लिया, अभी कर्मों की तीन श्रेणियां बताई गई। नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। तो पहले आता है नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या होता है? भक्तों का जैसे हर रोज सुबह मंगला आरती उठना, भगवान की टाइम टू टाइम सेवा करना, भोग लगाना, आरतियाँ करना, रोज 16 माला करना, और शास्त्रों का अध्ययन करना, और टाइम से टाइम जूम मीटिंग में आके क्लास सुनना, है ना। ये होता है नित्य कर्म। ये हर रोज का कर्म बोले कि ये कर्म नित्य होते हैं। उसके बाद होता आपातकालीन कर्म, है ना। जो लोग आपातकालीन में जैसे लोग आगे कर्म करते हैं आपातकालीन में, है ना। जैसे कि अगला जन्म अच्छा होगा तो व्यक्ति अन्य बहुत सारे दान देते हैं, है ना। और क्या है,
व्यक्ति को भोजन बांटते हैं, ये सब आपातकालीन में आते हैं। उसके बाद है इच्छित कर्म। इच्छित कर्म यानी कि अपने मन से ही कर्म बना दिया कि बोले हम ये कार्य करेंगे तो इससे हमें अच्छा फल मिलने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला। अपने मन के हिसाब से कोई भी कार्य करेंगे तो उसको आपको उसका लाभ मिलेगा क्या? ऐसा नहीं होना। ये बोलते हैं इच्छित कर्म। तो ये कर्म होता है 3 प्रकार के कर्म। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। बोलते हैं कि जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध है, वो क्या है कि मरने के बाद वही कार्य जो अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य जो निश्चित कर्म करते हैं, वो क्या होता है, वो ऐसे कर्म को अशुभ होता है, अशुभ माना जाता है। और व्यक्ति के जीवन में अशुभ होता ही रहेगा बार बार। यहाँ पे बताया जा रहा है हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह से मुक्ति पथ की ओर जाने वाले हैं। निष्काम निस्वार्थ भाव से कर्म करना, यही कि बस मैं भगवान का दास हूँ, ये मान लो, है ना। तो ये कर्म करेंगे तो व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति अंत समय में व्यक्ति वास्तविक भगवान की मतलब भगवान के धाम तो नहीं, ये बोल रहे कि मुक्ति प्राप्त कर पाएगा जो लोग कर्म करते हैं। लेकिन इसमें एक हम बता देते हैं कि ये व्यक्ति इन सब कर्मों से परे होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कर्म अकर्म विकर्म परे होता है। लेकिन जानना जरूरी भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तो, लेकिन हमें उस लेवल पे उठना पड़ेगा। इन गुणों से पार होना है तो हमें सबको उठना पड़ेगा। पहले हम तो तमोगुण से ऊपर नहीं जा पा रहे, तो हम कहाँ सतोगुण में जा पाएंगे। पहले तमोगुण से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रहे अकर्म पापमयी है। अकर्म पापमयी, जैसे मैंने बताया चोरी ये करना, ये सब यह अकर्म है, शास्त्रों के विरुद्ध है। यह कर्म क्या पापमयी है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। हम भी कभी कभी अकर्म करते रहते, झूठ बोल देते हैं, मांसाहार खाने लगते हैं, चाय पीने लगते हैं, सब अकर्म में आता है। युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी है। जैसे बोलते हैं हर व्यक्ति कर्म करता है, उसमें व्यक्ति का उसी का कल्याण है। लेकिन व्यक्ति उसी वो कर्म ना करके अपनी इच्छा से कर्म कर रहा है। इच्छा जो इच्छा होगा वही कर्म करेगा। जैसे कि हम सब क्या है, हम शूद्र हैं, है ना, हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हम शूद्र से भी नीचे हैं। हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें भगवान के लिए कर्म करना, हर व्यक्ति के लिए। अभी अर्जुन यहाँ पे क्षत्रिय, ये अर्जुन के लिए बात कर रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, यज्ञ करना। और जो वैश्य का कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, वैश्य का कर्म है व्यापार करना, बिजनेस करना, ये वैश्य में आता है। और शूद्र का कर्तव्य क्या है, इन तीनों आश्रमों की सेवा करना। ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इनका हमें सेवा करना है। ये किसका कर्तव्य होता है, ये शूद्र का कर्म होता है, ये कर्तव्य होता है। हम ये कर्तव्य बोलकर अपना ही इच्छा से कर्म करेंगे। बोले हम इनकी सेवा क्यों करें, हम अपने आप की सेवा करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे ये बताया जा रहा है।